उन्होंने किताब खोल के पढ़ाना शुरू किया, 2-3 सतरें पढ़ी तो इन्होंने उस्ताद पर सवाल दाग दिया कि बताएं उस्ताद, तख्लीक कायनात से पहले खुदा क्या करता था? खुद आम इंसान बात करे तो उसका वजन नहीं है कोई उठे। आज किताब लिखने का तरीका यह है कि 5 किताबें पढ़ी हैं आपके घर में तो उनको देख देख के छठी किताब तैयार कर दें। कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे गुजरे हैं कि 1000 साल पहले किताब लिखी है, आज भी उनकी किताबें जिंदा हैं। और इनमें से इस सफ में जो बड़ी शख्सियत है वो शेखुर रईस अबू अली सीना, जिनसे मुतल्लिक खुमैनी बुत शिकन ने ये जुमला कहा कि लम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि अइम्मा और अंबिया के बाद कोई आलिम इस हस्ती का, इस शख्सियत का हमपल्ला और बराबर नहीं। ये अबू अली सीना उस्ताद, नाशनास, मुअल्लिम, ऐसा दानिश्वर 1000 साल पहले सैयद रजी के मुआसिर है, लेकिन उस्ताद का मुंह नहीं देखा। एक दिन उस्ताद से पढ़ा, सिर्फ एक दिन, वो भी बाप के दोस्त थे, बहुत बड़े आलिम थे, पढ़ाने घर आए, बैठे, उन्होंने किताब खोल के पढ़ाना शुरू किया, 2-3 सतरें पढ़ी तो इन्होंने उस्ताद पर सवाल दाग दिया कि बताएं उस्ताद, तख्लीक कायनात से पहले खुदा क्या करता था? अब कायनात है, इसका निज़ाम है, खुदा बारिशें बरसाता है, रिस्क देता है, इंसान खल करता है, नबातात, जमादात, सूरज, चांद, सितारे, कहकशाएं, निज़ाम, यहाँ तक कि इंसानों से मावरा, फिर बाकी मलाइक, ये सब अब तो निज़ाम है, खुदा इस निज़ाम को इदारा कर रहा है। जब कायनात नहीं बनी थी तो तख्लीक कायनात से पहले खुदा क्या करता था? 80 साल उम्र थी उस्ताद की। ये सुना, कुछ देर सोचते रहो, जवाब बन नहीं पाया। अलबत्ता जवाब मुश्किल नहीं था, थोड़ा अगर ज़हन पे जोर देते तो जवाब बहुत आसान था कि तख्लीक कायनात से पहले खुदा क्या करता था। कायनात की तख्लीक से पहले भी और अब भी खुदा मोहम्मद व आले मोहम्मद को उन पर दुरूद भेजता। और हमें भी कहता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये अजीब आयत है, लेकिन वक्त नहीं कि मैं इसकी तरफ बढ़ूं, बहुत ताखीर से गुफ्तगू शुरू हो रही है। लेकिन फिर मैं, चूंकि आपने कहा तो मेरा जी चाहा कि फिर एक जुमला मैं भी अर्ज कर दूं। ये अबू अली सीना जब पूछा तो उस्ताद कुछ देर देखते रहे और टुकर टुकर उनके चेहरे की तरफ, फिर गुस्सा आया। कहा कि 80 सालों में जो सवाल मेरे जहन में नहीं आया वो एक 4-5 बरस के बच्चे के जहन में आया। वो गुस्सा आया, वो बच्चे को पीटना शुरू किया कि उस शागिर्द उस्ताद से आगे निकल गया। और फिर रोते हुए उठे हुए उस्ताद और अबू अली सीना के बाप से कहा कि मैं इस बच्चे को पढ़ाने की सलाहियत नहीं रखता, बस एक दिन। इसके अलावा अबू अली सीना सारी जिंदगी किसी उस्ताद के पास नहीं गए। उस्ताद, नाशनास, मुअल्लिम अबू अली सीना, और कोई इल्म नहीं छोड़ा जिसमें अबू अली सीना ने किताब न लिखी हो। तेब से शुरू करें, फलसफा में चले जाएं, मंतिक में चले जाएं, रियाजी में चले जाएं, हिंदसा में चले जाएं, हयात में चले जाएं, कोई दुनिया के जितने भी उलूम है, माकूलात में, मनकूलात में, अबू अली सीना हर इल्म में अपना असर छोड़ के गए। और सिर्फ मुसलमानों में नहीं, उनकी किताब तेब है, अशारात है, ये उनकी लिखी हुई किताबें आज दुनिया में मुख्तलिफ जमानों में तर्जमे हुई, पढ़ी जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, जिंदा हैं। वरना किताब आज लिखी जाए तो इंसान उसको देख के रखता है और दोबारा नहीं उठाता, लेकिन ऐसी किताबें लिख के गए कि 1000 साल गुजरने के बावजूद जिंदा हैं। अब वजन करें, ये अबू अली सीना, जब इनसे किसी ने पूछा कि अबू अली सीना यानी वो शख्सियत के जिनसे मुतल्लिक इनके शागिर्द शहरियार ने कहा कि अगर आप नबूवत का दावा करें तो सबसे पहले मैं आप पर ईमान लेके आऊंगा। ये अबू अली सीना एक गैर मामूली शख्सियत है, नाबिगा है बशरियत की।
इनसे किसी ने पूछा, अबू अली सीना आप हमें अली इब्न अबी तालिब से मुताल्लिक कुछ बताएं। तो क्या बताऊं, क्या जवाब दिया, क्या बताऊं? अली की हैसियत इस सारी कायनात में वही है जो महसूसात के दरमियान, ये जो हिस्स है ना, हिस्स, ये हवा से खमसा, ये शामा, जायका, बासिरा, लामिसा, ये जो आप देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, लम्स करते हैं, और इन हवा से खमसा के जरिए से जो चीज आपके लिए मजहूल से मालूम बन जाती है, ये हिस्सी चीजें, ये महसूसात है। महसूसात का है तकाबुल माकूल के साथ, अक्ल का, हवास का मुकाबला नहीं है। अब सुने क्या कहते हैं, कहा अली की हैसियत सारी कायनात के तमाम इंसानों के दरमियान, अव्वलीन और आखरीन के बीच, वही है जो महसूसात के दरमियान माकूल की होती है और माकूलात के दरमियान मशहूद की होती है, और साल के बकिया शब व रोज के दरमियान लैलतुल कद्र की होती है। लैलतुल कद्र, और कहते हैं कि लैलतुल कद्र में कोई शख्स अपने सर पे कुरान रखे तब भी लैलतुल कद्र है, न रखे तब भी लैलतुल कद्र है, सोकर गुजारे तब भी लैलतुल कद्र है, जाग कर गुजारे तब भी लैलतुल कद्र है, सारी रात इबादत करे तब भी लैलतुल कद्र है, गफलत में ये लम्हात जाया कर दे तब भी लैलतुल कद्र है, सारी रात जागने से, इबादत करने से, दुआ और मुनाजात और तिलावत, कुरान सर पर रखने से लैलतुल कद्र की इज्जत में कोई इजाफा नहीं होगा, और सारी रात सोए रहने से, गफलत में पड़े रहने से लैलतुल कद्र की इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी। का इसी तरह से अली, अगर सारी कायनात अली के सामने सजदा रेज़ हो जाए तब अली की इज्जत में कोई इजाफा नहीं होगा, और अगर सारी कायनात अली को छोड़कर चली जाए तो अली की इज्जत में कुछ कमी नहीं आएगी। अली लैलतुल कद्र है, अली बेनियाज है, बशर को अली की जरूरत है, लेकिन अली को छोड़कर, अली को नजरअंदाज करके, गदीर को फरामोश करके लोग सकीफा में पहुंचे। मैं तफसीली गुफ्तगू और बाकी जावियों से लेकिन ताखीर से शुरू हुई, तो फिर मैं चाहता हूं कि यार मुख्तसर बात करूं और कल तफसीली बात करेंगे, लेकिन आज की हद तक बस मैं चंद जुमले और अर्ज करूं। ये गदीर, और गदीर में ये इंतखाब खुदा ने किया, और सकीफा में वो इंतखाब अफराद ने किया। किसने किया? ये सवाल था, बात में यहां से करना चाहता था, तो आपने आवाज बुलंद की, तो मेरा भी जी चाहा कि मैं आपकी तायद में एक जुमला कह दूं। ये क्या हुआ सकीफा में और गदीर में, क्या फर्क हुआ? गदीर में इंतखाब करने वाला खुदा है, सकीफा में इंतखाब करने वाले लोग हैं। अब हिम्मत बढ़ाएं तो अर्ज करूं, कौन लोग हैं जिन्होंने सकीफा में इंतखाब किया? अगरचे जैसे भी हुआ, ये जाए बहस है कि सकीफा में इंतखाब कैसे हुआ। 35 हिजरी में जिस तरह से अली का इंतखाब हुआ, ऐसा किसी का इंतखाब नहीं हुआ। अली इलाही खलीफा भी हैं, जमहूरी खलीफा भी हैं। अली फार्म 45 के मुताबिक भी खलीफा है, फार्म 47 के मुताबिक भी खलीफा है। फार्म 45 के मुताबिक गदीर में इंतखाब हुआ अली का, जो खुद खुदा ने इंतखाब किया। इस खिताब को, इस इंतखाब को चैलेंज नहीं किया जा सकता। और फिर 35 हिजरी में, यानी 25 साल गुजरने के बाद दोबारा अमीरुल मोमिनीन का फिर से इंतखाब हुआ, और ये अवामी इंतखाब है।
और आप देख लें बाकी 3 जिस तरह से हुकूमतें बरकरार हुई, और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जो, मैं क्यों अर्ज करूं, अब्दुल फत्ताह अब्दुल मकसूद मिस्र के मायानाज आलिम, अहले सुन्नत आलिम, और पहली बैत से मुताल्लिक तफसीली किताब तहरीर की कि कैसे बैत हुई। यानी पहले 300 कुछ अफराद अंसार में से जमा है, जहां औस और खजरज के कबाइल हैं, और वहां पर दौड़े दौड़े 3 अफराद पहुंचते हैं। ये अहवाल तफसीली बयान हो चुके, बस एक जुमला अर्ज कर दूं, इशारा हो जाए। तो 3 अफराद पहुंचते हैं, और चौथा एक और फर्द है जो बाद में उनसे मुंसलिक होता है। यहां शहीद बाकुर सद्र ने बताया कि ओहदों की तकसीम बता रही है कि सब कुछ प्री प्लान था, पहले से तय था। अंसार जो खजरज कबीले के सरबराह थे, कौन, साद बिन उबादा, ये जल्लुल कद्र शख्सियत है। साद बिन उबादा की अजमत को समझने के लिए इतना काफी है कि मदीना की रियासत को मारा से वजूद में लाने वाले, और मदीने में इस्लाम की नेहजत को बर्पा करने वाले, और एक एक फर्द को अपने हमरा मदीना से पैगंबर से मुलाकात लाने वाले, करवाने वाले, और पैगंबर को हिजरत की दावत देने वाले, और हिजरत में सबसे ज्यादा किरदार अदा करने वाले ये साद बिन उबादा है, जो एक वक्त में बाकी अंसार में से कोई एक मुसलमान की मदद कर रहा है, कोई दूसरे की, 80 अफराद हर रोज इनके दस्तरखान पर खाना खाते थे। अपनी जमीनों के बड़े हिस्से उठाकर साद बिन उबादा ने तकसीम किए, मुहाजिरीन को दिए। इस हद तक कायल किया अंसार को कि अगर किसी की 2 बीवियां, एक को तलाक दो और एक मुहाजिरीन में से एक को दो, इस हद तक कुर्बानी। ये जनाबे साद बिन उबादा, इनका इंतखाब हो रहा है। अलबत्ता सैयदा ने बाद में साद बिन उबादा से शिकवा किया कि आपने ऐसा क्यों किया। अब अंसार से मुतल्लिक जो खुतबा नहजुल बलागा में मौला मुत्तकियान का, वो कभी अर्ज करूंगा। तो उन्होंने कहा, बीबी हमने सिर्फ ये देखा कि हक आप तक नहीं पहुंचेगा, चलें कम से कम हम इसको अपनी तहवील में ले लें। और यहां पे जो अफराद पहुंच रहे, कितनों ने बैत की और कैसी बैत हुई। अब्दुल फत्ताह अब्दुल मकसूद ने इस बैत का अहवाल जो लिखा है, जो सकीफा के अंदर हुआ, मैं बयान करके जा चुका। जब निकल रहे, जो भी रास्ते में मिल रहा है, क्योंकि चंद अफराद अब इधर से अगर 200 300 400 अफराद उठे रास्ते में, ये मुल्तान की गलियों में से गुजर रहे हो, सामने से कोई एक आ रहा हो, हाथ पकड़ के रखें, और जब वो हाथ रख ले, भाई क्या हो रहा है, बैत हो रही है, और उससे ये कहा जाता है कि चूंकि तूने बगैर जबर और इकराह के बैत कर ली है, अब तुम अगर बैत शिकनी के मामले में मोहतात हो जाए। और इस तरतीब से ये सिलसिला आगे बढ़ाया गया। यानी इस पर खुद बहुत मौलाना मौदूदी ने भी तहरीर किया है, बाकी उलमा ने भी लिखा है, इसलिए इसे एक जुमला भी मजीद कहना इजाफी समझता हूं। और फिर बाद में क्या हुआ, एक शख्सियत जख्मी हुई, उन्होंने फिर दूसरे का इंतखाब कर दिया, और फिर इन्होंने जाते हुए दूसरे का, होश में नहीं थे, बीमार थे, गश की कैफियत में, और फिर पास में एक साहब बैठे थे, तो वसीयत लिखवा रहे थे गशी के हाल में। यानी पैगंबर अगर मामूली बुखार में उनको हिजियान हो रहा है, तो फिर इस मिला को वो नबी होके उनसे मुताल्लिक कहा जा रहे हिजियान हो गया, तो ये गशी की हालत में कहें तो वो फिर ठीक है। यानी अजीब मयारात, रसूल की इस्मत ज़ेरे सवाल है, लेकिन बाकी अफराद जो आम खताकार अफराद हैं, उनकी बात हुज्जत रखती है रसूल की बात पर। एक अजीब अलमिया है, यानी ये शख्सियत रसूल की मसलूमियत है। लेकिन जो मैं जुमला अर्ज करना चाहता हूं, 25 साल के बाद पहली मर्तबा जो अवामी इंतखाब हुआ है, वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का। जितने भी बदरी सुहाबा थे, सब के सब ने अली इब्न अबी तालिब के हाथ पर बैत की, कोई भी नहीं बचा। उसके बाद फिर बाद में बैत रिजवान में शामिल होने वाले सुहाबा, यानी खुद यमन से एक बड़ी तादाद, हजारों लोग आए हुए थे, बसरा से लोग आए हुए थे, कूफा से, मिस्र से, अहले मदीना, सब के सब टूट पड़े, और बराबर मुसलसल हजरत की बैत होती रही। मंगल से शुरू होकर जुम्मा 25 जिलहज तक अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बैत होती रही है, और 25 जिलहज को यह बैत मुकम्मल हुई। सिवाय 19 अफराद के पूरे मदीने ने, यमन की तमाम नुमाइंदगी ने, इराक से, मिस्र से, सब ने बैत की। साद बिन नबी वकास ने बैत नहीं की, अमीरुल मोमिनीन की, हजरत ने मजबूर नहीं किया, कहा बस ख्याल रखना मदीने के हालात को खराब न करना। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने बैत नहीं की, हजरत ने फरमाया कि
तुम्हें इजाजत नहीं है कि फिर तुम हालात में तकरीब करो और जमानत दो कि तुम कुछ ऐसा नहीं करो। और कोई पूरे मस्जिद से कोई फर्ज नहीं उठा जमानत देने के लिए। हजरत ने कहा मैं खुद तुम्हारी जमानत देता हूं, तू बचपने में भी बदअखलाक था और जवानी में भी बदअखलाक, लेकिन बैत नहीं की। साद बिन अबी वकास ने बैत नहीं की और अब्दुल्लाह इब्न उमर ने बैत नहीं की, हस्सान बिन साबित ने। इसलिए इस्लाम लाना काफी नहीं है, इस्लाम पर बाकी रहना ही असल है। हस्सान बिन साबित कौन है? मैदान खुमे गदीर में ये शायर थे। जैसे ही खत्मी मर्तबत ने अपना खुतबा मुकम्मल किया, नीचे आए तो ये आगे बढ़ के अर्ज की, या रसूलुल्लाह इजाजत दें, आपका जो खुतबा है इसे मैं नज्म की सूरत में पढ़ दूं। पैगंबर ने फरमाया पढ़ दो। फिर ये बुलंद हुए। उसी इज्तिमा में खत्मी मर्तबत के उस खुतबे को नज्म की शक्ल में, बहुत बड़े शायर थे हस्सान बिन साबित, जब पढ़ा तो खत्मी मर्तबत जो निगाह गैब से ये मंजर देख रहे थे, फरमाया सुनो ए हस्सान बिन साबित, जब तक तू हम मोहम्मद और आले मोहम्मद की ताईद करता रहेगा तब तक रूहुल कुदस तुम्हारी ताईद करता रहेगा, तब तक। और ये हस्सान बिन साबित शुरू में देखिए गदीर में क्या कर रहे हैं, लेकिन बाद में क्या किया? बैत नहीं की। हस्सान बिन साबित ने बैत नहीं की, मुगीरा बिन शाबा ने बैत नहीं की, और भी बहुत सारे अफराद हैं, 19 अफराद हैं जिन्होंने हजरत के हाथ पे बैत नहीं, किसी से कुछ नहीं कहा सिवाय अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम मुरादी, इसने 3 मरतबा बैत की, वो तफसील है। और फिर हजरत ने हैरत से इसकी तरफ देखा, लेकिन इतना कहा कि बस हालात खराब न करना। लेकिन इसके अलावा बदरी सहाबा में से कोई नहीं बचा, बैत रिजवान में से कोई नहीं बचा। ये जमहूरी इंतखाब, इस इंतखाब की हैसियत नहीं है, असल इंतखाब खुदा है। मैं जो जुमला कहना चाह रहा था ये तो मैं बाकी हाशिए में चला गया, जो असल बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। अगर इंतखाब खलीफा को आप सुहाबा के सपोर्ट कर दें कि काम सुहाबा करेंगे, तो फिर मुझे बताएं कि यजीद का इंतखाब करने वाले कौन थे? ये अजीब अलमिया है तारीख का। यजीद का, और पढ़िए सही बुखारी, यजीद को खिलाफत के लिए नामजद होने के बाद बैत का सिलसिला शारी जब शुरू हुआ तो पहले 3 खुलाफा की बैत को अल्लाह और रसूल की बैत करार नहीं दिया गया, लेकिन यजीद की बैत को अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अल्लाह और रसूल की बैत करार दिया है। ये इमाम इस्माइल बुखारी ने लिखा है। तो अगर सुहाबा का इंतखाब हुज्जत है और उसे सही मानते तो फिर यजीद को भी सुहाबा ने ही मुंतखब किया है, तो इसके इंतखाब को भी हुज्जत मान लीजिए। है किसी में जुर्अत जो कह सके कि मैं यजीद को खलीफा मानता हूं? तो फिर इंतखाब खलीफा इंसान का हक नहीं है, बशर का हक नहीं है। ये मैंने अर्ज किया था कि गदीर में सुहाबा का एहतराम, सुहाबा का इकराम, सुहाबा की खिदमत बजाय खुद, लेकिन इंतखाब खलीफा ये वो हक है जो खुदा के साथ खास है, और ये हक अल्लाह ने खत्मी मर्तबत को भी नहीं दिया। और जब खत्मी मर्तबा से पूछा गया तो फरमाया अल अम्रु मिन अल्लाह, मेरे खलीफा का इंतखाब और हुक्म खुदा की तरफ से आएगा। तो जब खत्मी मर्तबत खुदा की तरफ इस चीज को लौटा रहे हैं तो फिर किसी इजमा की क्या हैसियत है? जबकि खताकार है। मैं अर्ज करूं, जब परवरदिगार जनाब आदम की खिलाफत की बात कर रहा था, ये कुरान मजीद की आयतें, तो मुकाबले में फरिश्तों ने इजमा किया, सब के सब, ये कुरान मजीद सूरह अल-बकरा में इरशाद हो रहा है, सब फरिश्तों ने हमतन एक होकर कहा कि यस्फिकुद दिमा, ये तो खून बहाएगा, फसाद फैलाएगा। तो परवरदिगार ने फरिश्तों के इजमा को रद्द करते हुए कहा कि खलीफा मुंतखब करना मेरा काम है। तो जब हुक्म खुदा के सामने, जब खलीफा के इंतखाब खुदा के सामने फरिश्तों का इजमा कोई हैसियत नहीं रखता, तो इंसानों के इजमा की क्या हैसियत है? जबकि इंसानों का भी इजमा नहीं। मयार है, मयार शाखिस। अल्लाह ने मोहम्मद वाले मोहम्मद को मयार करार दिया है, अली को मयार करार दिया, हसन और हुसैन को मयार करार दिया।
इन्नल्लाह यामुरु बिल आदल, अल्लाह तुम्हें अली का हुक्म देता है, वल एहसान, अल्लाह तुम्हें फातिमा का हुक्म देता है, व ईताए ज़िल कुर्बा, अल्लाह तुम्हें हसन और हुसैन का हुक्म देता है, व यन्हा अनिल फहशाए वल मुनकरे वल बगी, और जो बदबख्त इनके मुकाबले में आ जाए परवरदिगार तुम्हें मना कर रहा है, इनसे दूर हो जाओ। इन पर छोड़ोगे तो फिर किसे मानोगे, फिर कहां पहुंचोगे? ये आम्र बिन हज्जाज जुबैदी कौन है? आम्र बिन हज्जाज जुबैदी कौन है? ये क्या सहाबी नहीं है? सहाबी है। आम्र बिन हज्जाज जुबैदी, आज 7 मुहर्रम है। क्या हुआ आज के दिन? आज के दिन हुसैन और हुसैनियों पर पानी बंद हुआ। जाके मक्तल की और सीरत और तारीख की किताबें पढ़ें और पढ़ें कि जरीर तबरी ने क्या लिखा है, किसने पानी बंद किया। और 8000 अफराद जो शत्ते फुरात पर पहरा दे रहे थे, इनका सरपरस्त कौन था? यही आम्र बिन हज्जाज जुबैदी था। किसको मयार करार देंगे? मयार मोहम्मद वाले मोहम्मद है, शाखिस मोहम्मद वाले मोहम्मद है। इसलिए पैगंबर ने फरमाया, अबू जर, अगर अली दुनिया की एक तरफ चल रहा हो और बाकी सारी कायनात दूसरी सिमत जा रही हो, तो तू अली के पीछे चलना, क्योंकि हक उधर है जिधर अली जा रहे हैं। मेयार अली है, मीजान अली है। वक्त कम है, मैं इसलिए थोड़ा दिक्कत से होती है, वो बात उस तरह से नहीं अर्ज कर पा रहा। और कल वक्त से शुरू होगी बात तो फिर बढ़ाएंगे। अब मैं इख्तिसार की तरफ करूं। इसीलिए अबुल आला मौदूदी ने क्या खूबसूरत जुमला कहा है। जमात इस्लामी के बानी है सैयद अबुल आला मौदूदी। कहा यह सवाल किया जाता है कि जब सबने बैत कर ली तो हुसैन ने बैत क्यों नहीं की? अजीब वाकई खूबसूरत बात है, जितनी दोहराई जाए कम है। कि जब सबने बैत कर ली तो हुसैन ने बैत क्यों नहीं की? का बात गलत कर रहे हो। जब हुसैन ने बैत नहीं की तो सबने क्यों बैत की है? इसलिए कि परवरदिगार ने मयार हुसैन इब्ने अली को करार दिया है। मयार अली है, मयार फातिमा है, मयार हसन है, मयार हुसैन है। अगर हुसैन घर छोड़ रहे हैं, इसका मतलब यह कि अब पूरी उम्मत पर लाजिम था कि हुसैन के साथ चल पड़े। बाद में 3 साल बाद तो होश आया है। 10,000 सहाबी कत्ल हुए 63 हिजरी में, लेकिन हुसैन के साथ तो नहीं गए। और हुसैन के साथ ना जाने का ये अंजाम बाद में जब वाक़े हर्रा हुआ और जब लश्कर कशी की यजीद ने कितने सहाबी मारे गए, 10,000 सहाबा कत्ल हुए मदीना में। और बाद में मरहूम सुल्तान बाहू ने कहा ना, जेकर मंदे बैत रसूली उत्ते हुसैन दे मर्दे हूं। जब हुसैन कयाम फरमा रहे हैं, फिर किसी हक के घर में बैठे और नहीं चले साथ तो क्या हुआ? ये तमाम मुअर्रिखीन ने लिखा, हजारों की तादाद में नाजायज औलादे पैदा हुई। 3 दिन के लिए यजीद ने मदीने को मुबाह करार दिया है। लेकिन इसीलिए हुसैन ने फरमाया था, मक्का पहुंचने के बाद छोटे भाई मोहम्मद को खत लिखा। कहा मोहम्मद याद रखना, सबसे पहले जिस तरह से मेरे जद रसूलुल्लाह ने अपने खानदान वालों को नुसरत के लिए कहा था, मैं तुम्हें कह रहा हूं और मेरी तरफ से तमाम बनु हाशिम को पैगाम पहुंचाओ कि अगर मेरी नुसरत में जो भी आएगा शहीद हो जाएगा, और जो नहीं आएगा कभी फलाह और कामयाबी का मुंह नहीं देखेगा। जो हुसैन के साथ चले वो सरमदी बन गए, वो लाजवाल बन गए। ये हुसैन का रास्ता है, जो हुर्रियत का रास्ता है, जो इज्जत का रास्ता है, जो जुर्अत का रास्ता है, जो इंसानी अखलाकी कदरों का रास्ता है। हुसैन के पूरे कयाम में दुनिया कयामत तक ढूंढती रहे, कहीं से कोई नक्स नजर आ जाए, कजी नजर आ जाए, कमजोरी नजर आ जाए। आगाज से अंजाम तक हुसैन कमाल ही कमाल है। मदीने से शुरू करें, मक्का आ जाए, मक्का से शुरू करें, 22 मकामात पर हुसैन रुके। तफसीलात अर्ज करूंगा आने वाले दिनों में। अब 2 दिन बढ़ गए, इंशाल्लाह 11-12 मुहर्रम को भी आपकी खिदमत में अपनी आराइश को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मगरिब से पहले तो तफसीलात वहां पे अर्ज करूंगा। वक्त खत्म हो रहा है और जितना इंसान वक्त की कमी के बाद गुफ्तगू को खुलासा करना चाहते हैं, उतनी गुफ्तगू फैल जाती है। तो ये हुसैन है
कि मदीने से लेकर करबला तक जिन इंसानी और अखलाकी कदरों की मेराज पेश की, शुरू से जो आगाज रखा, एक मर्तबा अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर आगे बढ़ा, कहा हुसैन मेरा मशवरा माने तो आप छुप छुपा के जाएं, मक्का जाना है। अब सवाल यह कि इमाम हुसैन मक्का क्यों गए? करबला का रास्ता मक्के से तो नहीं गुजरता है, लेकिन मक्का क्यों गए? मैं इस सफर का तकाबुल पेश करूंगा। जिस तरह से खत्मी मर्तबत कुज्जत इरक ज़बी मर्र ज़ोहरान असाया अबवा सैरफ मुनसरिफ मुताशा मुख्तलिफ मकामात से जिस अंदाज से गए, इसी तरह से वो मैंने गिने हैं 22 मकामात पर खत्मी मर्तबत ने बैतूता किया, 22 मकामात पर हुसैन इब्ने अली ने बैतूता किया। रुके और रास्ते में जो फरजदक से मुलाकात हो रही है, जो मदीने के मक्का के गवर्नर के भाई से मुलाकात हो रही है, ये चीजें मैं 11-12 मुहर्रम की मजलिस में अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में। मदीने से चले तो मशवरा दिया अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने, कब मारे जाएंगे, ये इसके पास सिपा काफी बड़ी तादाद में मौजूद है, आप मदीने से निकलेंगे ये आपको रास्ते में मरवा देगा, अब छुप छुपा के जाएं, मख्फी रास्तों से जाएं, मारूफ रास्ते से ना जाएं। क्या जुमला इरशाद फरमाया इमाम हुर्रियत, इमाम गैरत, इमाम इज्जत, इमाम इनकलाब, फरमाया हुसैन अपने साथियों के साथ मारूफ रास्तों से जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। ये हुसैन है, कहीं कच्ची नजर नहीं आ रही है। आज अगर मुअर्रिख लिखता तो कहता हाँ ठीक है, करबला में तो जुर्रत का मुजाहरा किया, लेकिन आते हुए बुज़दिली का मुजाहरा किया, छुप छुपा के आ रहे थे ना, मारूफ रास्तों से होते हुए आए। और फिर मक्का में जो रुके और फिर बाद के मराहिल, बस मेरे अजीजों शर्मिंदा हूं, वक्त खत्म हो रहा है, 2 जुमले और अर्ज करूं। रोज़े आशूर, रोज़े तासुआ और जो 8 दिन आपने करबला में गुजारे, इनका भी बयान होना चाहिए। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं रास्ते में 22 मकामात पर सैयद शुहदा कहां कहां रुके और किस मरहले पर किससे मुलाकात की, किससे क्या कहा, लेकिन चूंकि दिन बढ़े तो मैं उनमें अर्ज करूंगा। लेकिन बस ये रोज़े आशूर है जिससे मुताल्लिक इंसान यानी खुद अब्दुल फत्ताह अब्दुल मकसूद के अलावा डॉक्टर अब्बास महमूद इकाद, ये भी अहले सुन्नत आलिम मिस्र के, इन्होंने अजीब जुमला लिखा, कहा जब मैंने करबला को पढ़ा तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि रोज़े आशूर मैदान करबला में बैक वक्त 2 तरह की जंग चल रही थी। एक ही वक्त में रोज़े आशूर 2 तरह की जंग जारी थी। एक जंग लश्कर हुसैन और लश्कर उमर इब्ने साद के दरमियान, और दूसरी जंग खुद हुसैन की जात के अंदर, हुसैन की सिफात के दरमियान चल रही थी। हुसैन का इल्म, हुसैन का जुहद, हुसैन की बसीरत, हुसैन की शुजात, हुसैन की जुर्रत इजहार, हर वक्त में हुसैन कोशिश में था कि दूसरे से आगे निकल जाए। इल्म चाहता था मारिफत से आगे बढ़ जाए, मारिफत चाहती थी इबादत से आगे बढ़ जाए, इबादत चाहती थी शुजात से आगे बढ़ जाए, शुजात चाहती थी जुर्रत इजहार से। हर वक्त पूरे और उरूज पर, औज पर, मेराज पर, यहां तक के रोज़े आशूर क्या क्या मराहिल है, यानी जूद और अता और शुजाअत क्या है। वाकईन इंसान सोच सकता है। शहीद मुर्तजा मुताहरी कहते हैं इंसान जब बहुत ज्यादा उस पर मुसीबतें आती हैं, परेशानी आती है, झुंझला जाता है और ऐसी कैफियत हो जाती है, या तो आपे से बाहर हो जाता है, ऑल फॉल कहना शुरू हो जाता है, या फिर हवास बाख्ता हो जाता है, या फिर चुप सांस लेता है। लेकिन आज उकलाए आलम हैरान है, मुस्तशरिकीन गैर मुस्लिम मुहक्किकीन जो करबला पर लिख रहे हैं और कलम उठा रहे हैं, वो एक एक बात पर घुटने टेके हुए यानी खुद हैरान है कि हुसैन है इन हालात में भी कहीं पर मामूली कमजोरी का मुताहिरा नजर नहीं आता। और क्या इक़दाम हुसैनी है, सब्र हुसैनी, इल्म हुसैनी, शुजात हुसैनी, मारिफत हुसैनी, कलाम हुसैनी, इबादत हुसैनी, आपका कलाम, आपका अंदाज, आपकी रविश, आपकी रफ्तार। रोज़े आशूर मैं शर्मिंदा हूँ, मैं शुरू से ही बात मुख्तसर करना चाह रहा था, लेकिन गुफ्तगू ताखीर से मुझे एहसास होता है छोटे बच्चे हैं, रात में आराम करना होता है, सुबह में मसरूफियात हैं, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, बड़ों ने अपनी काम जिम्मेदारियां अदा करने। और मैं चाह रहा था जब बैठा, लेकिन फिर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, नहीं कुछ ना कुछ बयान हो जाए। तो कल अगर गुफ्तगू वक्त पे शुरू हुई तो मैं इंशाअल्लाह बितफसील इन मतालिब को अर्ज करूंगा। आज मैं शर्मिंदा हूँ, मैं कुछ मतालिब अर्ज नहीं कर सका, तो मुआफ फरमाएंगे, इसलिए कि बाकी चीजों में कमी की जा सकती है, लेकिन इन दिनों में अब मसाइब में कमी नहीं की जा सकती, इसलिए कि कुछ ज़वात वो हैं कि जो यहाँ पर इसी मकसद के लिए आते हैं, इन आंसुओं को जमा करने के लिए आते हैं, इसलिए कि इन आंसुओं की कीमत सिर्फ हुसैन इब्ने अली की मादर गिरामी फातिमा ज़हरा जानती है।
मैंने पढ़ा, आयतुल्लाह खोई ने इस बात को रिवायत किया, कहा कि आका हुसैन की विलादत के मौका पर खत्मी मर्तबत ने गिरिया किया तो जनाब सैयदा परेशान हुए कि बाबा आप मेरे बेटे की विलादत पर खुश नहीं है? कहा बहुत खुश हूँ कि मेरे मकसद को बढ़ाने और बचाने वाला आया। कहा फिर गिरिया क्यों कर रहे हैं? कहा गिरिया इसलिए कि मुझे जिब्राइल ने खबर दी है कि एक दिन मेरे इसी बेटे को करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। बीबी ने तड़प कर पूछा, कहा बाबा जान क्या आप उस वक्त मौजूद होंगे? जवाब दिया मैं मौजूद नहीं होगा। कहा अमीरुल मोमिनीन होंगे? वो भी नहीं होंगे। कहा मैं जिंदा होंगी? कहा आप भी नहीं होंगी। कहा मेरा बेटा हसन होगा? कहा वो भी नहीं होंगे। कहा फिर मेरे बेटे के गम में कौन रोएगा, कौन आंसू बहाएगा? तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि परवरदिगार तेरे बेटे की शहादत के बाद एक कौम को पैदा करेगा जिसके जवान इसके जवानों को रोएंगे, जिसकी खवातीन इनकी खवातीन को रोएंगी, जिनके बच्चे बच्चों को रोएंगे। क्या जुमला कहा सैयदा ज़हरा ने, ये सुनकर कहा बाबा मैं वादा करती हूँ जब परवरदिगार मुझे जन्नत में जाने का हुक्म देगा तो मैं उस वक्त तक जन्नत के दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार करूंगी जब तक कि मेरे हुसैन का आखिरी ज़ाइर जन्नत में दाखिल नहीं हो जाता।